ये आज से मैं कांग्रेस का नाम आलू रखूंगा। हर जगह जाके आलू घुसा देते हैं आप लोग। मतलब राजमा चावल बने तो अरे उसमें आपको आलू, 2 कौड़ी की भुजिया होते बने तो बंगाल उसमें में आलू, साहब, मतलब कुछ ही बंगाल में बनाएंगे तो उसमें हैसियत आलू तो पड़ा देखो, रहेगा, या फिर आलू पूरी आगे बीच में। सरकार लगी थी, अरे 300 सीटों ये की प्लीज सरकार ये जरा लड़ी वहां, देखिए मैं तो हैसियत 2 शांति से, कौड़ी की कर दी मैं जरा बोल, बंगाल के अमीश भाई ये हिंदुओं बोल ले ने। पूरा, फिर मैं उन्होंने बोलूंगा। देख कोई नहीं, लिया पूरा बोल कि ले। राम नहीं रावण के अबे चाल जी पूरा मेरा बोलने निवेदन फिर है मैं कि सब संबित पात्रा रावण 20 के सेकंड बोल ले, फिर आप अनुसरण बोलिएगा। करने वाले देन लोग मेरे को हैं। जयंतो दादा के पास भी जाना है, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ रही हैं शिवसेना से। ओके, क्विकली संबित रिस्पॉन्स। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। इनके जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेफ्ट वाले चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और ये यहाँ आके बोल रहे हैं कि टीएमसी वाले तो बड़े अच्छे हैं, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये घर के अंदर बैठे और डिसाइड करे कि क्या लाइन लेना है। आधी पार्टी इधर जाती है, आधी पार्टी उधर जाती है, और कोई बचा नहीं है, वो मेरे पीछे आओ राहुल गांधी बोलते हैं। ये मुकरी जो क्या था, वो असरानी जी का जो हाल था ना उस पिक्चर में, शोले में, वही हाल है ये राहुल गांधी का। कुछ समझ में नहीं आता है, आधी पार्टी इधर आधी पार्टी उधर, और कोई पीछे है नहीं इनके। पहले इनसे पूछिए इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्याएं हुई हैं ठीक है या नहीं हुई? संबित, मैं ये जयंतो अधीर दादा रंजन को ले लूं। अब चौधरी सच बोल जयंतो रहे हैं, दादा, झूठ बोल रहे हैं? जयंतो दादा थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, अब बेल मिल गई है वहां पर, लेकिन जो आज पूरा दिन पॉलिटिकल स्टंट हमें देखने को मिला, व्हाट इज दिस? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत बात होती है। एज अ जर्नलिस्ट हमने फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर को सिविक्स की 8वीं और 6ठी और 7वीं की क्लास में भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन क्या आपको स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप दिख रहा है यहां पर कुछ? दादा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन बाद आपके प्रोग्राम में हम आए हैं, और आपको बधाई क्योंकि आप एकदम कोरोना मुक्त होके आज बहुत अच्छे एंड फाइन लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं किसी पार्टी का जर्सी पहन के यहां नहीं बैठा हूं जी। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है, इसको कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। तो मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम कोर्ट के आधार पर ये जो केस हुआ है, और ये जो नारोदा केस भी जो किया था, वो कांग्रेस के पार्टी और सीपीएम के पार्टी कोर्ट में गए थे। मुझे एग्जैक्ट पता है, अब्दुल मन्नान लीडर ऑफ द अपोजिशन था, विकास भट्टाचार्य सीपीएम का था, तो इसमें बीजेपी था ही नहीं। तो बीजेपी जब सीबीआई का एक्शन हुआ, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन एक परसेप्शन ये जो हो रहा है कि पिक एंड चूज, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से होता है ना। तो देखिए, मैं सिर्फ 2-4 सवाल फटाफट करता हूं। एक है कि आज सुबह जब गए थे, आप सेंट्रल फोर्स लेके गए थे, स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपके पास अरेस्ट वारंट आपने नहीं दिखाया, बोले थे डिटेंशन करेंगे, लेकिन बाद में बोले हैं कि अरेस्टेड हैं। लेकिन आपका कह रहे हैं कि चार्जशीट तैयार हो रहा है, लेकिन चार्जशीट नहीं दिखाया। तो विदाउट चार्जशीट अगर आप अरेस्ट करके, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जनवरी में शायद हुआ था, कि कोरोना के कारण आपको अरेस्ट के इशू में बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो ये राजनीति नहीं है, मैं इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन सीबीआई को भी, जैसे देखिए क्या हुआ, अल्टीमेटली तो आज बेल मिल गया, तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो इतना हड़बड़ी, जब 24 तारीख सीबीआई का चीफ का मीटिंग है होने वाला, उसमें अधीर चौधरी भी रहेगा, ऑपोजिशन का लीडर भी रहेगा। तो अभी जो है एक्टिंग सीबीआई चीफ है गुजरात कैडर का, और अभी ये 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ता है। और मेरा तो कहना है कि जब लोकसभा स्पीकर से भी आपने इजाजत मांगा, वो उसको मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, उसमें आडवाणी जी के कमिटी हुआ था, फिर चेंज हुआ, लेकिन मैं कहता हूं काकोली घोष दस्तीदार, सौगत राय, शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को नहीं, और सबको, जैसे जिसने ये बनाया। जी यानी पिक एंड चूज। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी जॉइंस मी, डिप्टी लीडर शिवसेना एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रियंका चतुर्वेदी ने आज एक ट्वीट करा, और प्रियंका चतुर्वेदी ने उस ट्वीट में स्पष्ट रूप से लिखा कि सीबीआई को नारदा घोटाले में टीएमसी विधायकों को गिरफ्तार करने का आधार मिला है, लेकिन 3 मुख्य आरोपी ड्राई क्लीन और बीजेपी की मशीन से साफ होकर आजाद है। समझौता करने वाली संस्थाएं संघीय ढांचे और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पिंजरे में बंद तोते से पालतू तोते तक। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आपका बड़ा ट्वीट है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपको लगता है सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है? सबसे पहले तो मैं अमीश जी आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने कोरोना को मात देकर आप फिर से टीवी चैनल के माध्यम से सबसे संपर्क में आए हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, केज पैरेट मेरा शब्द नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी 2014 से पहले, जिसको बहुत भारतीय जनता पार्टी ने भुना गया था,
और सीबीआई की एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे बहुत सारे आरोप भी लगे थे। उसके बाद